So, गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स। आज आपके सामने जो हम लोगों ने जो पहले के वीडियोस बनाए हैं, तो कुछ लोगों के उसमें प्रश्न थे कि क्या जॉब के साथ पढ़ाई हो सकती है, और एक आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि क्या मैं जॉब करूं या मैं पढ़ाई पे फोकस करूं। सो इसका एक बेसिक आंसर नहीं हो सकता, एक कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग हैं। मैं एक आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो जहाँ तक ये प्रश्न है कि क्या हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आज के ज़माने में जबकि इतना ज़्यादा डिजिटल एक्सेस है, हमारे पास एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं पढ़ाई के, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने का मौका मिल रहा है, या आप पढ़ाई और जॉब दोनों बैलेंस कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको जॉब चूज करना चाहिए। इसका कारण ये है कि देखिए, हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या जो भी हमें अपने क्लासेस में एकेडमिकली जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है, तो जब तक हम उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं देखेंगे, तब तक उसकी एक जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो एलएलपी है, जो लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग का जो एक प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं बहुत गहराई के साथ हमारी लाइफ में इनकलकेट नहीं होगा। In fact, in foreign, it's already a trend. Their students, they are going to the colleges. At the same time, they work as a part-timers, either in any restaurant, any library. I mean, whatever the skills they are having, and they look for. And actually, this is a very common phenomenon in Western countries. हमारे यहाँ, जबकि इंडिया में थोड़ा ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई, पहले आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद जॉब पे ध्यान देना। और इसमें क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं जब हम अपनी पढ़ाई के बाद थोड़ा सक्सेस में हमें डिले होता है, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है कि यार यार मैंने 3 साल पढ़ाई में लगा दिए, 4 साल लगा दिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरे साथ का वो देखो, उसने नौकरी की है या उसने जॉब किया, आज उसके पास क्या क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं एक इस तुलनात्मक जगह में हम लोग काफ़ी फंस जाते हैं। तो इसको सरल भाषा में मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ जॉब मैनेज कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली जॉब करना चाहिए। क्योंकि जॉब जो है वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, वो रियल लाइफ में उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। बहुत सारे रियल लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे सिचुएशंस आती हैं जो शायद हमारे बुक्स में नहीं दिए रहते हैं। और आज के ज़माने में अगर जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं, तो एक्चुअली एनी कंपनी लुक्स फॉर अ ट्रेंड पर्सन, द पर्सन हु हैज़ नॉलेज, हु हैज़ द स्किल, एंड हु हैज़ एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द नॉलेज एंड एग्जीक्यूट द स्किल। तो मुझे लगता है कि इसका एक पूरा एक्सपोजर आपको कहीं ना कहीं जॉब से आता है। सो अगर आप मैनेज कर सकते हैं जॉब अपनी पढ़ाई के साथ, तो आपको बिल्कुल जॉब करना चाहिए। और देयर इज लर्निंग विथ अर्निंग इज ऑलवेज अ बेस्ट डिसीजन rather than either only learning or only earning। और इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा वही होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरली खास करके जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, फॉर एग्जांपल आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, फॉर एग्जांपल आप बीबीए कर रहे हैं, आप बीसीए कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, बीएससी इनफैक्ट अगर आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड सेक्टर्स में अगर कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, तो एक जॉब आपको लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप जो भी अकाउंटिंग्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट्स के लॉज आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप एक तरफ आप क्लासरूम में उसको पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपने उसको लर्न किया, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, और अगर उसको अगले ही क्षण कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट लर्निंग होती है, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। So, to sum up, I will say that yes, if you can manage your job along with your studies, you must go ahead with the job,
There is nothing wrong in having a education as well as your job. This is something, if you can manage hand in hand, please go ahead and have a job, because practical exposure is much more required than the theoretical knowledge. और वैसे भी अक्सर एक जोक भी आता है कि हमें एक 25 साल का नया यूथ चाहिए जॉब करने के लिए, जिसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो हर कंपनी एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को अपॉर्चुनिटी देती है। सो प्लीज़, इफ़ यू कैन मैनेज, गो अहेड, डू द जॉब। प्रैक्टिकल लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द थ्योरी एंड नॉलेज। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, अपने क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप करते रहिए, एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट आंसर विच कैन हेल्प यू टू एक्सेल इन योर लाइफ। थैंक यू। पढ़ते हैं और रियल लाइफ में उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। बहुत सारे रियल लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे सिचुएशंस आती हैं जो शायद हमारे बुक्स में नहीं दिए रहते हैं। और आज के ज़माने में अगर जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक्चुअली एनी कंपनी लुक्स फॉर अ ट्रेंड पर्सन, यू नो, द पर्सन हु हैज़ नॉलेज, हु हैज़ द स्किल एंड हु हैज़ एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द नॉलेज एंड एग्जीक्यूट द स्किल। तो मुझे लगता है कि इसका एक पूरा एक्सपोजर आपको कहीं ना कहीं जॉब से आता है। सो अगर आप मैनेज कर सकते हैं जॉब अपनी पढ़ाई के साथ, तो आपको बिल्कुल जॉब करना चाहिए। और देयर इज लर्निंग विथ अर्निंग इज ऑलवेज अ बेस्ट डिसीजन रादर देन आइदर ओनली लर्निंग और यू नो ओनली अर्निंग। और इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा वही होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरली खास करके जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, फॉर एग्जांपल आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, फॉर एग्जांपल आप बीबीए कर रहे हैं, आप बीसीए कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, बीएससी इनफैक्ट अगर आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड सेक्टर्स में अगर कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है तो एक जॉब आपको लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप जो भी अकाउंटिंग्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट्स के लॉज आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप एक तरफ आप क्लासरूम में उसको पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपने उसको लर्न किया, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, और अगर उसको अगले ही क्षण कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट लर्निंग होती है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। So to sum up, I will say that yes, if you can manage your job along with your studies, you must go ahead with the job. There is nothing wrong in having a education as well as your job. This is something, if you can manage hand in hand, please go ahead and have a job, because practical exposure is much more required than the theoretical knowledge. और वैसे भी अक्सर एक जोक भी आता है कि हमें एक 25 साल का नया यूथ चाहिए जॉब करने के लिए, जिसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो हर कंपनी एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को अपॉर्चुनिटी देती है। सो प्लीज़, इफ़ यू कैन मैनेज, गो अहेड, डू द जॉब। प्रैक्टिकल लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द थ्योरी एंड नॉलेज। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, अपने क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप करते रहिए, एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट आंसर विच कैन हेल्प यू टू एक्सेल इन योर लाइफ। Thank you.